नमस्कार दोस्तों, शनिवार टॉक में आपका फिर से स्वागत है। हम अभी कुछ दिनों से कृषि इस क्षेत्र पे ही बात कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है। 15% से ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय देने वाला क्षेत्र है। रोज़गार की असीम संभावना इसमें है और पैसे भी इसमें असीम है, क्योंकि कुछ भी हो जाए बंदा खाना नहीं बंद करता। तो खाना बंद नहीं करता तो फैक्ट्रियों में कुछ नहीं होता। फसल उगानी ही पड़ेगी, आपको सब करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं अभी कुछ पिछले वीडियो में हमने कुछ बात की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एग्रीप्रेन्योर वगैरह के बारे में बात की। ये आप भी जानते हैं कि पिछले 3 साल से ई-नैम यानी इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्री मार्केटिंग या ई मार्केटिंग के बदले मार्केट, ई-नैम यानी इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्री मार्केट हो चुका है कार्यरत। 3 साल से वो कार्य कर रहा है। उसमें लाखों किसान और व्यापारी उसमें शामिल हो चुके हैं। व्यापार हो रहा है, बट उसमें जो कमियां आ रही थी वो थी मंडी की। मैं यहाँ से वहाँ माल बेचना है तो मुझे वो नहीं कर पा रहा था। मैं अंतर्राज्यीय व्यापार तो बहुत बड़ी बात है, मैं अंतर जिले व्यापार में भी फंस रहा था। बहुत से इनिशिएटिव्स लिए गए, पर ये आपका मंडी एक्ट, एपीएमसी एक्ट ख़त्म होने से ई-नैम आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है और होगा भी। आगे आपकी ज़िंदगियों में बहुत से अंतर आएंगे। अभी हम थोक में ही माल खरीद सकते हैं, पर कुछ समय बाद अगर हम फल विक्रेता हैं, सब्जी विक्रेता हैं, या हमारी जूस की दुकान है, 4-5 दुकान है, 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो फल हमारा पर डे हमारा कंज्यूम हो रहा है, हम डायरेक्ट किसान से ख़रीद सकेंगे। अच्छे क्वालिटी का माल ई-नैम के भरोसे खरीदेंगे। और हमें हमारे यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रेलवे ने किसानों के लिए स्पेशल एक रेल सेवा स्टार्ट की है, जिससे लोगों को फ़ायदा होना शुरू हो चुका है। जैसे अभी नागपुर से दिल्ली संतरा के लिए चालू हो चुकी है 2 सप्ताह में, 1 दिन से अब वो सप्ताह में 3 दिन चल रही है। यानी जो प्रोडक्ट जिसकी शेल्फ लाइफ कम है, या ऐसा उत्पाद, ऐसा जिन्स जो जल्दी ख़राब होता है, पेरिशेबल है, जैसे सब्जी, दूध, दही, पनीर, ये सब पेरिशेबल है। आप अगर खोया से रिलेटेड पदार्थ बनाते हैं और उसको बेचते हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं है। पर अब इन गाड़ियों की मदद से आप स्पेशल डेडिकेटेड गाड़ियाँ किसानों के लिए चल रही हैं। रेफ्रिजरेटेड वैन्स हैं, माल रखा, आप किसी छोटी जगह पे हैं, उठाइए माल, लेके जाइए, बेचिए। या अगर मैं ख़रीदार हूँ और आप में से कोई भाई किसान है, मुझे चीज़ समझ में आ रही है, आपका क्वालिटी मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको सीधा ई-नैम के थ्रू संपर्क करूँगा, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करूँगा, माल उठाऊँगा, उस गाड़ी में डालूँगा, यहाँ लाऊँगा और 3 दिन के शेल्फ़ लाइफ से पहले मैं उसको बेच के अपना मुनाफा कमा चुका हूँगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे एपीएमसी किसी अड़ती की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्पेशल गाड़ी है जो रेलवे ने मेरे लिए चालू की है। यही गाड़ियाँ अब पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसको अपन बोल सकते हैं वाराणसी वगैरह, उस साइड से भी अब दिल्ली के लिए आ रही हैं। कल जैसे अपना वो अटल टनल चालू हुआ है, वहाँ से वहाँ के जो सेब हैं वो हमें अब अच्छे सेब जल्दी से मिलेंगे, जिसमें 12 महीना के लिए हमारे लिए एक नया मार्केट, एक नया प्रोडक्ट, जो अच्छे क्वालिटी का आलू और सेब वहाँ से हिमाचल से हो रहे हैं वो हमारे पास आएंगे। और हमारे लिए अगर उनके पास प्रॉस्पेरिटी जाती है तो हमारे लिए एक नया मार्केट उनके लिए उनके रूप में मिलेगा। इसी तरह से ये रेल सेवा जो है, किसान रेल, इसको बढ़ाया जा रहा है। अभी नागपुर से 3 बताया मैंने, वाराणसी से हो रहा है, यहाँ से इवन
गुंटूर से भी चालू करने की डिमांड आ रही है। डिफरेंट बड़े बड़े मार्केट्स हैं, तो सीधा कस्टमर को जोड़ने के लिए। और उसमें ये ज़रूरत नहीं है कि आपको टनों में माल लेना है। आप अपना माल, आपके पास 100 किलो ही है, 100 किलो बुक कराइए, ले आइए, दीजिए रेलवे। सस्ता वक्त पे पहुँचेगा, सस्ता रहेगा और जल्दी पहुँचेगा। आपको मैंने पहले भी बोला था, अब भी फिर से बोल रहा हूँ, संभावनाएं असीमित हैं। इस्तेमाल कैसे करना है वो हमने देखना है। और इतना बोल सकता हूँ मैं कि खेती और उसके साथ अलाइड उद्योग अगर आप करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, तो खेती नफ़े का धंधा है, नुकसान का नहीं। और मुझे लगता है कि आप इन सब चीज़ों से, मेरी बातों से सहमत होंगे। आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, आपके यहाँ क्या ख़ास चीज़ बन रही है, कौन सी चीज़। ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ दिल्ली में ही हो, पूना में ही, मुंबई में, चेन्नई में डिमांड में हो। कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो आपके वहाँ नहीं हो रही है। जैसे एक हम बात करें लीची सिर्फ बिहार में के जो बागवान हैं, लीची के बागान बिहार में ही है और पूरे देश भर में खाई जाती है। ज़रूरत होना है कि हम दिल्ली सोचें या बड़े बड़े शहर सोचें। आपको लगता है कि लीची के कुछ वैरायटी के ग्राहक आपके पास हैं, सीधे बिहार से ख़रीदिए, सीधा उस ट्रेन में बुक कीजिए, आपके घर पे पहुंच जाएगा और फटाफट उसको बेच के खाइए। यानी इन द सेंस, अब ऑर्गेनिक खेती के लिए हम लोग को हम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमें शेल्फ लाइफ कम है ये जानते हुए भी हम उस चीज़ को अगर हम पैदावार कर रहे हैं, उसके लिए हमें मार्केट भी मिलेगा, एश्योर्ड ग्राहक भी मिलेंगे, और हमें सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं, इंश्योरेंस, लोन, ये सब कुछ मिलेगा। सिर्फ आप करने वाले और नए नज़रिए के साथ आगे बढ़ने वाले बनिए। ज़रूर इसमें नफ़ा है। इसी तरह की कोई और नई बात को लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।